नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं और इस उनके एनडीए में आने से अगर सबसे ज्यादा कोई खुश है तो वो केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान के, माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार के एनडीए में आने से खुश इसलिए हैं क्योंकि उनको ऐसा शायद लगता होगा कि चिराग पासवान से निपटना आसान हो जाएगा। तो गदगद हैं केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और खेल शुरू भी हो गया है। पशुपति पारस और नीतीश कुमार ने मिलकर खेल शायद शुरू भी कर दिया है। नीतीश कुमार जैसे ही मुख्यमंत्री बने उसके 2 दिनों के अंदर पशुपति पारस ने जाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, ये उनकी बातों से लग रहा था। बाहर निकलने के बाद उन्होंने जो बातें कही, जो बयान दिए, हमसे भी बात हुई उनकी। तो सवाल यह है कि पशुपति पारस गदगद क्यों है? पशुपति पारस को ये क्यों खुशी है कि नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं? तो दरअसल दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। सिंपल सी बात है, बहुत साधारण सी बात है और इसी को समझना है। चिराग पासवान पारिवारिक दुश्मन भी, दुश्मन कहना ठीक नहीं होगा, चाचा भतीजे हैं और चिराग पासवान ने अपनी तरफ से कई बार बड़प्पन दिखाया है, पैर छुआ है जब भी मौका मिला है, मौका आया है तो पशुपति पारस के पैर छुए हैं, संस्कार का भी परिचय दिया है और पशुपति पारस ने भी गले लगाया है। तो दुश्मन शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं होगा, लेकिन कम से कम सियासी दुश्मन तो हैं। दोनों की अलग अलग पार्टी है और दोनों के बीच सीटों को लेकर या खासकर हाजीपुर सीट को लेकर लड़ाई चलती है। तो पशुपति पारस कमोबेश इस लड़ाई में कमजोर पड़ रहे थे। एनडीए के अंदर चिराग पासवान का पलड़ा भारी हो रहा था, लेकिन कभी चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को भी निपटाया था 43 पर, चिराग के खेल ने, और बीजेपी के साथ ही मिलकर यह खेल किया था चिराग पासवान ने। तो जाहिर तौर पर अब नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं तो नीतीश कुमार भी अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करेंगे और नीतीश कुमार के साथ मिलकर पशुपति पारस भी अपना हिसाब किताब चुकता करेंगे। तो दो चाचा मिलकर, नीतीश कुमार और पशुपति पारस मिलकर भतीजे को निपटाने के काम में लगेंगे या लगे हुए हैं। ऐसी बात सामने आ रही है। तो नीतीश कुमार और पशुपति पारस की जोड़ी चिराग पासवान को लगातार टेंशन देगी, उनकी चिंताएं बढ़ाएंगी। और खबर यह भी है कि पशुपति पारस पर नीतीश कुमार बड़े मेहरबान हैं। मंत्रिमंडल विस्तार जब हो जाए 2-4 दिनों में, पशुपति पारस के एकमात्र एमएलसी भूषण राय को मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो अगर मंत्री बनते हैं भूषण राय, तब तो ये तस्वीर और साफ हो जाएगी कि दरअसल खेल शुरू हो चुका है चिराग पासवान के खिलाफ। पशुपति पारस और नीतीश का दोनों मिलकर उन्होंने खेला शुरू कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।